टू मेक अल्कीन्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको नाम के साथ में याद रखना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो इसमें हम पहले देखेंगे अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं? वुड्स रिएक्शन से। इसमें अल्काइल हैलाइड्स आरआर मिलता है, इसे सब पता है अपने को। आरआर से क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सीखा था। फिर नेक्स्ट हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस किया। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कराए तो एनोड पे आरआर और CO2 गैस मिलता है और कैथोड पे H2 मिलता है। तो इसके सब हमने मैकेनिज्म किया, प्रोडक्ट्स देखे, है ना, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है। देन वी वर डिस्कसिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बेसिकली हम रिडक्शन देख रहे थे। ये प्रॉपर्टी भी है, ये जब हम अल्कीन्स पढ़ेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज के अंदर भी पढ़ेंगे कि अल्कीन्स, ये देखिए ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में रिएक्शन पढ़ ली तो आगे काम नहीं आएगी। बेटा वही रिएक्शन सेम आगे भी काम आएगी। सेम जो भी हमने रिएक्शन अभी पढ़ी है ना, वो जब मैं अल्कीन्स पढ़ेंगे तो अल्कीन्स, अभी ये क्या है? दिस इज प्रिपरेशन मेथड। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्कीन्स। लेटर स्टेज में जब अल्कीन चैप्टर आएगा तो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है कि यार अल्कीन्स को या अल्काइंस को हम रिड्यूस करें तो हमें अल्कीन मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं। तो अल्केन में ये एडिशन कैसा सीन होता है कि एंटी एडिशन होता है? टेक्स्ट करो जरा, या हाइड्रोजनेशन वाला सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है? सिन एडिशन सेम साइड लग जाते हैं। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, पाउडर फॉर्म में होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और इसके कुछ प्रोडक्ट्स किए थे। अच्छा, फिर हमने देखा कि रेट कंपेयर करिए, कौन ज्यादा बेटर अच्छे से रेट शो करेगा। तो जो स्टेबल है वो थोड़ा लेट कम रेट है, जो स्टेबल है उसका रेट कम है। और एक हमने देखा था स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, सो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। सेम पार्ट वही है, क्या है? हम लोग रेट्स का देख लेते हैं, हाउ टू चेक द रेट्स। ठीक है, रेट पे ही कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चंस रेट के ऊपर कर रहे हैं। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रो, एकदम सिंपल सिंपल से रिएक्शन किए हैं, नाम याद होने चाहिए। ए और बी, किसका रेट फास्ट है? ए और बी, किसका रेट फास्ट है? सेकेंड में। फटाफट बताओ। कबीरा पहले में बताओ। कबीर, सर बी का ग्रेटर है। बी का ग्रेटर है, क्यों बेटा? सर अल्फा एच ज्यादा है उसके। अल्फा एच, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। या स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखते हो, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। इसमें बताओ बेटा, पूरा गेस ही कर लो, ए और बी में किसका ज्यादा? ए का ज्यादा। वाई? ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड तुरंत ही ये मतलब हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। इस वाले में ट्रिपल बॉन्ड हैज मोर, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड shows faster हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अच्छा ये देखिए,
CH3C चिंदी सवाल ही है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है, समझदारी है, वो ये चीज बता देगा। सबसे इजी सेक्शन होता है ये। ऑब्वियस है सर, ये फास्टर है। व्हाई? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो तुरंत हाइड्रोजन ऐड होके ये प्रोसेस बना देगा, मतलब ये प्रोडक्ट बना देगा। प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, अल्कीन बनना है। प्रोडक्ट आपको पता है अल्कीन बनना है। अब इसमें रेट पे भी क्वेश्चन आता है, कौन फास्टर हाइड्रोजनेशन करेगा। अच्छा, अब आई होप सबने छाप लिया यहाँ तक। आई होप सबने छाप लिया यहाँ तक। ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री है। अच्छा, एक चीज और, आपको कल का न्यूज़ पता चला कि नहीं? जो कल खैर अपने ट्वेल्थ में बताया था ना मैं, वेद वेद का बता दिया आपको। वेद का और शारांग का, उनका किसी सोम्या में हो गया जेई मेंस के स्कोर पे। ये जो थर्ड जेई मेंस है, ये है 20 से 25, थर्ड अटेम्प्ट। इस बार 4 बोला था गवर्नमेंट ने, और ये इन्होंने थर्ड करा दिया, ये फोर्थ करा दिया। कल रात को नोटिफिकेशन 7 बजे तक नोटिफिकेशन आया। तो इतने मतलब कम अकल लोग हैं। चलो कम अकल तो क्या ही करें, इनका कोटा पूर्ति है। दो दो पेपर्स में दो पेपर्स में सिर्फ 2 दिन का गैप है। 25 से, आज से 14 दिन बाद में टेस्ट करा दिया है। फर्स्ट थर्ड अटेम्प्ट 20 से 25 के बीच में आपको कोई भी एक दिन मिल सकता है। और दूसरा वाला तो 25 को जैसे ही एग्जाम दोगे, रात को 26 तक तो रिजल्ट ही आ जाएगा। रात को 26 तक रिजल्ट ही आ जाएगा। भाई इतना बेवकूफी किया उन्होंने। एक से सो यही गड़बड़ कर दी उन्होंने। 2 दिन का गैप है, कोई मतलब ही नहीं है। आप तीसरा दो या चौथा दो, एक ही चीज है। तीसरा दे लो या चौथा दे लो, एक ही चीज है। तो ये गड़बड़ हो गई उनकी। अच्छा, तो प्रोसेस देखो, फास्ट ट्रैक कर दिया इन्होंने। बच्चों को बोला पढ़ते रहो, बच्चे चिल मार गए, एग्जाम को टाइम मिलेगा। बस 2 वीक पहले बोला है कि भाई हाँ यार, अभी आपका एग्जाम हो जाएगा, 2 वीक में सब कुछ कर देंगे हम। सीईटी अभी होगा, सीईटी को टाइम है। सीईटी को टाइम है, बट अगर सीईटी के थ्रू मेंस के थ्रू वही कॉलेज मिलने हैं, तो आप बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन दे रहे हो। अनसर्टेनिटी थी ना, कब होगा एग्जाम, कब होगा। तो आपको कॉलेज में कंफर्म मिल गया केजे सोम्या में। केजे सोम्या में अगर एमएससीईटी के थ्रू जाओगे आप, तो 153 स्कोर चाहिए आउट ऑफ 200। 153 स्कोर आउट ऑफ 200, तब जाके केजे सोम्या मिलेगा। तो जेई मेंस के स्कोर पे उन्होंने ले लिया, तो अच्छा है। अच्छा, तो अब अगस्त में ही जेई एडवांस भी हो जाएगा इनका, और काउंसलिंग वाउंसलिंग आई गेस 2 महीने में, अगले महीने तक इनके सबके कॉलेज वॉलेज अलॉट हो जाएंगे। जैसे ये बच्चों के कॉलेज अलॉट हो गए, वैसे ही जो जेई मेंस वाले भी हैं, 1.5-2 महीने में मोस्टली पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक अमित पूछ रहा था, ठीक है, एमआईटी के बारे में। तो मैंने आपसे उस दिन पूछा था, तो आप लोगों को इतना तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो जो कॉमन चीजें हैं वो मैं एक आपको बता दूं। कितने लोगों ने इस इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? IIST।
सुना है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। ये बता देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, ध्यान सुनो। ये केरला में है, त्रिवेंद्रपुरम में है, हाँ त्रिवेंद्रपुरम में है शायद। तो अब ये क्या है ना, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंदर है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस है ना, उसके अंदर है। इसके अंदर आपका पहले इनका अलग से टेस्ट होता था, फिर अभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जेई एडवांस के स्कोर पे एडमिशन ले लेते हैं। ये अभी क्या कर रहे हैं, पहले इनका अलग से टेस्ट होता था, अभी ये जेई एडवांस, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। अच्छा, इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स भी है ना, वो सारे स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, या 2-3 ही सब्जेक्ट है मैंने देखा था, अब तो मेरे को याद नहीं है पूरा। तो एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, या जो भी है आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो इनका काम क्या रहता है, ये जो इंस्टीट्यूट है, अगर आपका इसमें एडमिशन हो गया, सो फीस जो है वो आपकी निल होती है, ठीक है, एकदम मिनिमम। और प्लस आपको पढ़ने के स्टाइपेंड मिलता, स्टाइपेंड समझ रहे, मतलब पैसे मिलते हैं। अब इसके अंदर जो बच्चे ने 4 साल बढ़िया बीटेक कर दिया, तो उसको डायरेक्ट एज अ साइंटिस्ट इसमें रिक्रूट किया जाता है। ये इसरो पता है क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है डीआरडीओ। देखो, ये बच्चे बहुत कम बच्चे लेते हैं, वैसे बहुत कम बच्चे लेते हैं। ये बच्चे डेडिकेटली 4 साल जो इनका बीटेक कोर्स होता है, वो स्पेस से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो इनको जो है एज ए साइंटिस्ट पोस्ट पे, ये 2 फॉर्म्स है। डीआरडीओ कितनों को पता है, ये दोनों ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। डीआरडीओ पता है क्या, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों मतलब डायरेक्टली हायर करती हैं, किससे, बच्चों को, आईआईएसटी से। तो ये पहले अलग था, अभी थ्रू जेई एडवांस होता है इसका। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको इसी में जाना है, तो ये थोड़ा सा है ना, जब तक अलाउ नहीं करते 2-3 साल, तब तक आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका फीस वीस एकदम निल रहता है ना, नियरली निल ही रहता है। थोड़ा बहुत अगर लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत मामूली सी चीज लगती, और पढ़ने के पैसे मिलते हैं, सब कुछ फ्री रहता। तो इनडायरेक्टली ये डायरेक्ट वे है, 22 साल में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं इधर। और अगर आपने बढ़िया 2-3 साल कुछ कर लिया, उनका बॉन्ड वॉन्ड रहता है, ठीक है, तो फिर आप लेटर स्टेज में, अगर अच्छा नॉलेज है, तो आप जो भी है यूरोपियन यूनियंस का जो भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी जा सकते हो। थोड़ा अगर यहाँ नहीं रहना और आपका नॉलेज अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हायरिंग हो सकती है आपकी। ये है आईआईएसटी, ये इम्पोर्टेंट है। इसके जब भी फॉर्म निकले, मतलब ये अपना एडमिशन पोर्टल खोलते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि आपको स्कोर आ गया तो आपको इनका कॉल आएगा। आपको इनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर मारना पड़ेगा कि हाँ भैया मेरा ये रोल नंबर था, जब भी मेरा रिजल्ट आए आप मेरे मार्क्स चेक कर लेना, मेरे को आपका भी यहाँ क्या एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो प्लीज इसको आप अच्छे से, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए याद रखें। एक ये है, और एक मैंने ये बताया था, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। देखो, एक तो आईआईटी होती है, ठीक है, मेरा वाला आईआईटी हैदराबाद था। एक ये भी है ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। इनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जेई
एडवांस के स्कोर पे भी लेते हैं, प्लस इनका इंडिविजुअल प्रोसेस भी रहता है। ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, मतलब बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं इसमें मतलब वीकेंड्स पे और ऐसे अपना आना जाना रहता था यहाँ पे। तो मेन गच्चीबोली सिटी में है, जो मेन सिटी है गच्चीबोली एरिया है, जैसे यहाँ पे अपने है ना गोरक्षण रोड ऐसा। तो इसके जस्ट बगल में वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको गूगल के हेडक्वार्टर्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे के सारे उसी एरिया में अराउंड है। ये जो है आई सॉरी ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद, वेरी वन ऑफ द वेरी गुड प्रोग्राम्स। इसके अंदर ये लोग बाकी केमिकल वेमिकल कुछ नहीं कराते, सिविल इंजीनियरिंग ये कुछ नहीं कराते। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो भी है, सीएस है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बस यही 2-3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। एंड इसका भी पैकेज बहुत हाई है। इसका पैकेज जो है वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। ठीक है, पैकेज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये कि सीएस वीएस, तो इसका फॉर्म भी अगले साल आपको भरना है। ठीक है, और इसका प्रोसेस में क्या है, ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आपके ये लोग इंटरव्यू लेंगे, आपको ऐसे वैसे लिखने पड़ेंगे। जैसे आईआईटीज में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव देके आप खत्म कर देते हो चीजें, ये वाला इंस्टीट्यूट जो है इसके अंदर आपको ऐसे वैसे कुछ लिखने होंगे, आपको बोर्ड के सामने इंटरव्यू होगा, उसके अंदर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका कंप्यूटर्स के थ्रू कितना नॉलेज है वो भी चेक करेंगे। जैसे अपने नीव एकेडमी में होता था ना, वे आपके पूछ रहे हैं, हाँ चलो बच्चा सिंसियर है, चलो सही है, इस बच्चे को ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये अगले साल के लिए आपको याद रखना है, एक ये और एक ये। ठीक है, आईआईटी तो है ही है, आईआईटी बिट्स ये सब तो है ही है। और जो भी अपने को बैकअप में लगे कि यार ये वाला इंस्टीट्यूट है, इसका भी अपने को दे देना है, ये क्या है ना, ये प्रोसेस अभी बाकी है इनका। जेई एडवांस होगा, फिर उसके बाद होगा, तो इसमें समय लग रहा है। अपने बच्चों का जो भी, जिन भी इंस्टीट्यूट्स ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया एडमिशन के लिए, तो अपन उनमें अप्लाई करवा रहे हैं बच्चों को और उनका हो जा रहा। अच्छा, ये जो एमआईटी वाला प्रोसेस जो है, बाहर वाला, कोई अगर बच्चा कोई बाहर इंटरेस्टेड हो, तो बेटा अभी क्या हो गया ना, इन्होंने प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मेरे को भी अभी पूरा आइडिया नहीं है, पहले का पता था। प्रोसेस इन्होंने कोविड की वजह से चेंज कर दिया है। प्रोसेस जो है, पहले सैट का एग्जाम देना पड़ता था और बढ़िया रिकमेंडेशंस ये सब थे। अब उन्होंने कोविड में चेंज कर दिया है, तो इसका एग्जैक्ट प्रोसेस में पहले से जितना नहीं है, पहले वाला मेरे को पता था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसका भी कोई अगर बच्चा चाहे, और इसका एडमिशन बहुत लेट होता, जैसे एक याद हो आपको, एक चित्रांग करके बच्चा था, चित्रांग, चित्रांग नाम सुना होगा आपने, चित्रांग करके था, AIR-1 आया था उसका, AIR-1 आया था, तो उसका आईआईटी बॉम्बे में भी हो गया था। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस हो गया था उसका, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस हो गया था उसका। फिर उसने लीव कर दिया, क्योंकि उसका फिर एमआईटी में हो गया था, ग्रेजुएशन में ही है ना, ग्रेजुएशन में। ये प्रोसेस उनका अलग रहता है, एक स्प्रिंग सेशन होता है, 2 बार एडमिशन लेते हैं लोग साल में, एक स्प्रिंग सेशन और एक होता है उनका, स्प्रिंग होता है और एक समर्स होता है। हाँ, एक समर्स। आप कितने भी इंस्टीट्यूट्स में, हाँ सॉरी फॉल फॉल, हाँ वेरी, स्प्रिंग और फॉल रहता है। तो इनका प्रोसेस अलग है, ये लोग स्कोर से बेसिस पे, टीचर के रिकमेंडेशन से, इंटरव्यू से, ऐसे राइटिंग से, इन सब से एडमिशन लेते हैं। ठीक है, आप कितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैं एमआईटी का ही नहीं बोलूंगा, 2-3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका आपको पूरा इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर पासपोर्ट वासपोर्ट भी होना चाहिए। ट्रिपल आईटी जो है, कुछ ट्रिपल आईटी जेई मेंस के बिहाफ पे भी लेते हैं, और कुछ लोग जेई एडवांस के बिहाफ पे भी लेते हैं, है ना, तो सबका डिफरेंट है। हाँ हाँ, सैट का सिलेबस सेम ही रहता है। एक टॉफल एग्जाम भी होता है,
टॉफल करके होता है, टॉफल। तो इंग्लिश एफिशिएंसी के लिए कि भाई आपको, क्योंकि वहां पे एमआईटी में सब इंग्लिश में लेक्चर होगा, इंग्लिश में लेक्चर, एमआईटी है, स्टैनफोर्ड है, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ इंग्लिश में लेक्चर होता है। तो इंग्लिश में लेक्चर होता है तो पता चला अपने पहुंच गए बगल वाले पाकिस्तान, बॉयज प्लेड वेल, पता चला कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनको, या चाइनीज पहुंच गए, हाशू होशू होशू करते रह गए। तो इसकी वजह से वो जो भी है यूएस में कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अपने वालों की तो बहुत बढ़िया इंग्लिश होती है, इंडियंस की तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये तो निकाल लोगे। इसका इसका जो है मेरे को थोड़ा सा और समय लगेगा। एग्जैक्ट अभी इन्होंने प्रोसेस पूरा ऑनलाइन कर दिया है, तो चीजें चेंज कर दी एग्जाम की। मेन अपने ये याद रखना, ट्रिपल आईटी अपन गाइड कर देंगे अमित को, अमित पहुंच जाएगा वो यूएस। बट एक चीज और बता दूं, इनके थोड़े लेट खुलते हैं एमआईटी वालों के। एक चीज और बता दूं, इसमें तभी लेना है जब फुल सिलेबस मिले। यार मेजोरिटी के देखो चेंज कर दिए होंगे, जितने भी बड़े बड़े यूएस के इंस्टीट्यूट होंगे ना, सबने कुछ ना कुछ चेंज मारा है कोविड की वजह से। जो आज से 1.5 साल पहले था वो चीजें चेंज मार दी इन्होंने, ठीक है। सो और इनमें क्या है, फीस थोड़ी तगड़ी रहती है, अनलेस और अनटिल आपको स्कॉलरशिप ना मिल रही हो। जैसे चित्रांग और ये सबको जो है, चित्रांग और ये सब लोगों को तो फुल 100% स्कॉलरशिप मिलती है। 100% स्कॉलरशिप मतलब एक भी पैसा जेब से नहीं जाता। अच्छा, स्कॉलरशिप की स्पेलिंग गलत लिखा, इनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। अब एक मेरा फ्रेंड था सजल, सुजल नहीं सजल, तो उसको पीएचडी के लिए 100% स्कॉलरशिप भी था, प्लस वो टीचिंग और ये सब भी करता था, वहां पे टीचिंग असिस्टेंट था, तो उसको बहुत बढ़िया पैसा भी मिलता। तो इंडियन डॉलर्स में तो घर पे भी कम से कम 15-20 लाख तो भेज ही देता था। तो ये ड्यूरिंग पीएचडी की मैं बात कर रहा हूँ। पीएचडी में वो लोग बहुत बढ़िया पैसा देते हैं, पढ़ने का पैसा देते हैं। तो थोड़ा है ना प्रोसेस, जो भी आपको इंस्टीट्यूट अच्छा लगे एक बार उसका उसका पूछ ले, मतलब आप गूगल पे देख लो उसका क्या, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेना कि क्या क्या है। बट और प्रोसेस अभी नहीं स्टार्ट होता, आप लोगों का तो 2022-23 वाला बैच होगा, तो 22-23 में थोड़ा टाइम है, अभी तो उनका 21 वाला ही चल रहा है, 20-21 वाला ही चल रहा है, ठीक है। अगर सब खुल गई यूएस में तो हो सकता है थोड़ा क्राइटेरिया चेंज कर दें, बट अभी थोड़ा सा है ना यहाँ पे ध्यान रखना, वो तो बाद में भी अपन दे सकते हैं, थोड़ा टाइम है। चलो मैं बात करता, फिर हम इससे बात करते बात। अच्छा चलो वापस बैक टू चैप्टर, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री इन हाइड्रोजनेशन। ये देखो आपको ये दिया है ना, और आपने इसमें H2Ni डाला है, आपने इसमें क्या डाला है, H2Ni डाला है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसा कुछ मिलेगा क्या? ये सिस है कि ट्रांस? ये सिस की ट्रांस, दिस इज सिस। ये इससे कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? CH3 CH3। एक मैंने फॉर्मूला दिया था, कैट बिल्ली, सिस पे एंटी एडिशन करोगे तो थ्रियो मिलेगा, सिस पे एंटी एडिशन करोगे थ्रियो मिलेगा, सिस पे फिर एक और था पहले वो भी बता दूं। एक और था ट्रांस पे एंटी एडिशन करोगे तो इरिथ्रियो मिलेगा, सिस पे एंटी एडिशन थ्रियो, ट्रांस पे एंटी एडिशन इरिथ्रियो। सिमिलरली अगर ये एंटी एडिशन था ना, अगर मैं सिन एडिशन करूं, सिस पे सिन एडिशन किया तो क्या मिलेगा? CSE। सिस पे सिन एडिशन किया, इरिथ्रियो मिला, इरिथ्रियो मिला।
फिर एक क्या है, ट्रांस पे सिन एडिशन किया तो ये मिलेगा, ट्रांस पे सिन एडिशन किया तो थ्रियो मिलेगा, ये इरिथ्रियो था। तो क्या होगा इसका बताओ बेटा। ये तो इरिथ्रियो, इरिथ्रियो में क्या होता है, अपोजिट की सेम साइड, अपोजिट की सेम साइड। जरा वो वाला पेज खोल के देखो, इरिथ्रियो और थ्रियो, इरिथ्रियो और थ्रियो वाला खोल के देखो। इरिथ्रियो सिस का सिन एडिशन किया तो इरिथ्रियो मिला, सेम साइड की अपोजिट साइड। एक दो बच्चे को ही पता है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये एच एच जो ऐड होगा वो सेम साइड ऐड होगा, सेम साइड ऐड, ये सेम साइड एडिशन, ये सेम साइड एडिशन, छाप लो। कैट याद रखना, देखो फिर क्या करना है, दो चीजों को चेंज करना है, एक चीज को कांस्टेंट रखना है। एंटी एंटी को सेम रखा, आजू बाजू वालों को चेंज किया, सिस का ट्रांस, थ्रियो का इरिथ्रियो, दिस इज इरिथ्रियो, इरिथ्रियो सेम साइड, इरिथ्रियो सेम साइड, दिस इज इरिथ्रियो सेम साइड। छापा यहां तक। इरिथ्रियो और थ्रियो, हुआ, ओके। अच्छा, अगर ऐसा दे दिया तो CH3 है, CH3 है, H H, हम क्या डालते थे इसके अंदर, H2 निकल ना, हमने D2 निकल डाल दिया। व्हाट इज D2, हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो क्या मिलेगा। अरे देखो ना यार, ये CH3, CH3, ये H, ये H, ये D, ठीक है, सिस है, सिन एडिशन, स्पेलिंग में गड़बड़ लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, और उतना फिर बुद्धि नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, C डबल बॉन्ड दिस D
दिस डी, एक ये CH3 है और एक ये है। हमने H2 निकल डाला, H2 निकल डाला तो क्या मिलेगा जरा देखिए, यहाँ CH3 है, ये देखिए ये ट्रांस है, ट्रांस है तो ये CH3 पकड़ लीजिए इसको, ये ET आ जाएगा, ये इथाइल है ना, इथाइल, इथाइल है ये CH3 है, ये D और D अपोजिट साइड में तो ट्रांस, तो ये क्या आ जाएगा, जो H लगेंगे वो अपोजिट साइड लग जाएगा, तो ये H, ये H, ये D, ये D, ठीक है। ये वाले कंपाउंड कैसे हैं, इन कंपाउंड्स को क्या बोलते थे अपन, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मीजो। ये क्या है, ये CH3 है, ये ET है और ये D है, सब अपोजिट में है, इसका हमें एक मिरर इमेज मिल सकता है। मिरर इमेजेस, सॉरी मिरर इमेजेस, इससे जो मिलेगा दैट इज इनैंशोमर्स, क्या बोलते हैं उनको, इनैंशोमर्स। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये तो जो हुआ ओपन चेन है और इसके अंदर हाइड्रोजन जो एडिशन है सिन एडिशन होती है, सिन एडिशन होती है, तो उसके अंदर अपन कैट CAC ये सब लगा के अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट ये जरा देखिए, ऐसा कुछ दिया है आपको और बोला इसमें हमने D2 निकल डाला, तो इसमें बेटा क्या करेंगे हम, D2 निकल डाला तो एकदम सिंपल है बेटा, ये H, ये D, ये H यहाँ पे ये अपोजिट लग जाता, ये क्या लग जाता, ये अपोजिट लग जाता। फिर नेक्स्ट देखो, ये मतलब सेम साइड लग जाते हैं, ये क्लोज चेन्स होती हैं, क्लोज चेन्स होती हैं तो इसमें वो कैट वैट नहीं लगता, ठीक है। अगर मैंने वापस इसके अंदर D2 निकल डाला, आपको बोलेगा प्रोडक्ट क्या है, तो सेम साइड लगना है, तो मान लो ये CH3, ये CH3 इधर है और ये वाला तो H इधर हो जाएगा, तो जो लगा D ऊपर होगा, D ऊपर होगा। क्लियर? ये डन लिखो। ओके, अब सवाल आपसे कुछ इस तरीके के हैं, अब इन सवालों को आपको बताना है कि भाई कौन सा इनमें से सही आंसर। देखो ये काफी पॉपुलर सवाल है, पूछे जाते हैं। हमने
H2 का 1 इक्विवेलेंट डाला, तो बताइए कौन सा बॉन्ड टूटेगा इसमें? सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा बॉन्ड तोड़े? सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा बॉन्ड तोड़े? पहले मैंने कराया भी हाइड्रोजनेशन, 1 2 3 पहले करा रखा है ये वाला टूटेगा। बाकी ये दोनों में इनमें से क्यों नहीं टूटा सर? ये क्यों टूटा? ये थर्ड भी तो टूट सकता था। रीजन क्या है? रेजोनेंस है। ये वाले स्टेबल है, ये वाले ज्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से ये इसमें जाके इसको जाके तोड़ेगा। अच्छा इसमें बताओ। बताओ ये स्ट्रक्चर, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 1 इक्विवेलेंट डाला तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? व्हाट इज द प्रोडक्ट इफ 1 इक्विवेलेंट इज पुट? व्हाट इज द प्रोडक्ट? मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो बेटा। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या आएगा भाई। भेजा सबने? देखो इसमें तो ये रिंग टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक था, तो एंटी एरोमेटिक था तो ये अनस्टेबल था, ये टूटेगा। इस वाले में क्या होगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर ऊपर वाला एज इट इज होगा, ये वाला टूट जाएगा। ठीक है, आई होप बाकी लोगों का भी यही आया, बाकी लोगों का भी यही आया। नेक्स्ट ये देखिए, आपको दिया CH2 CH। बेटे ये काफी कॉमनली पूछे गए क्वेश्चंस हैं, काफी कॉमनली पूछे गए। H2 1 इक्विवेलेंट निकल, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? H2 1 इक्विवेलेंट निकल। ये डबल बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? किसको पहले तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड, ये वाला हो, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अरे तोड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को ही तोड़ेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव है ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका क्या बनेगा? इसमें ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक। अच्छा मैंने ये डाल दिया 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट निकल, तो क्या मिलेगा? सर ये डबल से, सॉरी ट्रिपल से डबल हो जाएगा। हाँ बहुत सही। फिर हमने एक और डाला, सॉरी निकल, और ये है H2 1 इक्विवेलेंट, H2 1 इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा? ये H भी है ना, इधर H जुड़ गया, ये हो जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2R, ये आता है प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आए? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन।
इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। डबल बॉन्ड के भी या ट्रिपल बॉन्ड के भी सारे बॉन्ड्स टूट के हाइड्रोजन लग जाता है। अच्छा, अब यार एक सवाल है मेरे को है ना, अल्केन्स तो मिल रहा है, मेरे को कुछ ऐसा करना है कि अल्काइंस जो है ना, अल्काइंस, अगर मेरे को यहीं तक रिएक्शन रोकनी है, देखो ये डिफिकल्ट होता है वैसे, नो डाउट कि भाई पूरा प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ अल्काइन से अल्कीन बनाना है, अल्केन नहीं चाहिए, अल्केन नहीं चाहिए, या अल्केन तक नहीं जाना मेरे को, सिर्फ अल्कीन्स तक जाना है। बट अगर क्योंकि H2 ज्यादा मात्रा में होगा तो रिएक्शन होगी होगी और आपको रिड्यूस करके वो अल्कीन्स देगा। तो इसको रिएक्शन को बीच में रोकने का एक तरीका है, दैट इज रोजनमुंड रिएक्शन या रोजनमुंड रिडक्शन। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन देखो सिंपल सी बात बताऊं, देखो अपने अभी करंटली बच्चे मान लो अभी 70 स्टूडेंट्स तो आप लोग, ठीक है। अब मैं 70 स्टूडेंट्स में, याद करो पहला दिन आप लोग सारे मेरे लिए अननोन थे, ठीक है, सारे अननोन थे। बट आज की डेट में आप लोगों को इतनी बार मैंने आप लोगों का नाम ले लिया, इतनी बार आप लोगों से बात कर ली, इतनी बार आप लोगों से मिलना हो गया, तो क्या हुआ, आपके सभी के मुझे नाम, परफॉर्मेंस सारी याद है कि यार आदित्य है, आर्या है, ठीक है, आर्य के पापा कहाँ पे काम करते हैं, ये सब आइडिया है, ठीक है, आर्य के पापा मिले हुए हैं। तो आप लोग एकदम नए थे 1.5 साल पहले, बट अभी मैं आप लोगों को इंडिविजुअली नाम के साथ, शक्ल के साथ में, आपके पेरेंट्स को, आपके छोटे भाई बहन है, सबको मैं पहचानने लग गया। क्यों? क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को देख रहा हूँ, कंटिन्यूअसली आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो आपके लिए ये एकदम नया नया लगे, अरे सर क्या वुड्स रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो आपको फर्स्ट टाइम लगेगा यार शायद नया नया है और बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सीधे सीधे से नाम है, इनको बार बार देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स को, या मैं बार बार जब सिखाऊंगा तो पुराने नाम से याद करूंगा, क्या रहे, हाँ यार ये अपना बंदा है, दीपक है, देवांश है, देवशीष है। तो जैसे क्लास में आपको सारे बच्चों के नाम याद थे ना अपने क्लास में, वैसे ही ये लोग भी हैं, ये आपके सब बैचमेट्स हैं, ऑर्गेनिक के बैचमेट्स हैं, इनका नाम आपको याद हो ही जाएगा। वुड्स रिएक्शन जम गया, इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस वाले अंकल का नाम क्या था? अमोक बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस करते उस अंकल का नाम क्या था? क्या नाम था? कोलबे। कोल्बे। कोलबे, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। और वुड्स रिएक्शन के सिमिलर फ्रैंकलिन थी, फिटिक थी। बस ये हाइड्रोजनेशन है, ये उसमें अगर इसमें क्या होता है, अल्काइन से अल्काइन से अल्कीन्स बनाते हैं। मैं अल्कीन के प्रिपरेशन में भी जब भी पढ़ोगे उसमें भी पढ़ लोगे, तो रिपीट होते रहेंगे बार बार। तो होता क्या है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर H2PD, ठीक है, H2PD, इसमें BaSO4, क्या BaSO4 क्या लगाया अपन ने, बी बेदियम, क्या लगाया, बेदियम एक्स्ट्रा, या और हम इसमें अंदर डालते हैं H2PD और CaCO3, चूना लगा दिया अपन ने, क्या लगा दिया, चूना। CaCO3 क्या होता है, चूना होता है। अगर ये लगा दें तो हमारा अल्कीन जो है, हमारा अल्कीन जो है, अल्काइन जो है वो सिर्फ अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता, आगे नहीं जाता। ये दो चीजें डाली हमने, बेसिकली क्या किया है, जो आपका जैसे ये मैंने बताया ना आपका मटेरियल रहेगा, इसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में पीडी रहेंगे, ठीक है, पीडी और ये सब इस फॉर्म में। अगर इसके अंदर आप चूना डाल दो तो क्या होता है, जैसे ही
अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड आया, एक बार ट्रिपल बॉन्ड आया, पास आया, तो उसके अंदर वो एच आ जाएंगे। जैसे ही एच आया चूना भी लग जाएगा, तो चूना फिर आगे रिएक्शन होने नहीं देगा। बस यही है। इसको क्या लगाए, दिस इज चूना, चूना लगा दिया। चूना लगा दिया मतलब बस कराने थे, दो दो बॉन्ड हटाने थे, दो बॉन्ड हटाने थे, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लगाने थे। चूना लगा दिया, सिर्फ एक ही मोल हाइड्रोजन का लगा, H2 सिर्फ एक ही H2 लगा। ठीक है, दिस इज चूना। CaCO3 सेम H2PD जो पुरानी रिएक्शन थी वही है, बट क्या लगा दिया, एक में बी, या तो BaSO4 लगा दो या CaCO3 लगा दो। तो ये जो है ज्यादा, ये BaSO4 वाला है, ये इसको बोलते हैं रोजनमुंड कैटलिस्ट। किसको, H2PD in presence of BaSO4, this is known as रोजनमुंड। रोजनमुंड मतलब गुलाब, ठीक है, रोज और उसका ऐसा मूड हो, रोजनमुंड। कैटलिस्ट में कौन है, BaSO4। फिर एक और है, ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लिंडलास कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलास कैटलिस्ट। घबराने की जरूरत नहीं है, अल्कीन्स में भी आएगा। इतने प्रॉब्लम्स करोगे, इतने प्रॉब्लम्स करोगे कि सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक हो गया, डन लिखो, हो गया, डन लिखो। ये अल्कीन्स में क्या, ये अल्कीन्स में है, वैसे मैं अल्केन में ही करा दिया रहा आपको, बाद में फ्यूचर में आएगा तब भी देख लेना, वापस सेम रोजेनमुंड रिएक्शन या रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन में अल्काइंस पूरी तरह से अल्केन्स में नहीं कन्वर्ट होती, वो अल्कीन बन के यहीं पे रिएक्शन रुक जाती है, ये अल्काइंस। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आ गया। अच्छा, इससे कौन सा अल्कीन मिला, सिस की ट्रांस, दिस इज सिस। ये कैसा मिला, सिस, क्योंकि सेम साइड से लगेगा ना, ट्रिपल बॉन्ड था, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई बात ही नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड एक बॉन्ड टूटेगा और ये सिन एडिशन हो जाएगा, दिस इज नोन एज सिन एडिशन। हो गया, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अरे सबने छाप लिया, डन लिखो यार। ये वाला BaSO4 वाला रोजेनमुंड, और ये उससे सिमिलर, सिमिलर टू रोजेनमुंड, लिनलास कैटलिस्ट, एकदम सिमिलर है इससे। चूना लगा दो, तो दो की जगह एक ही में काम हो जाएगा। चलो, सिंपल सिंपल है, इसके प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनाओ, क्या मिलेगा, बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ।
पहले में C डबल बॉन्ड C बन गया, ये ऊपर CH3 आ गया, इधर भी CH3 आ गया, इधर H आ गया, इधर H आ गया, दिस इज सिस। ये वाला भी क्या है, इधर इधर ऐसा, ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा, ये H, ये H, सबका यही आया। क्या हुआ, ओके। अच्छा, एक चीज और देख लो इधर, ध्यान से सुनना। आपको ये दिया गया कि एक चीज है, इसको हमने H2 1 इक्विवेलेंट निकल है, और इससे हमें ये चीज मिली, इससे हमें ये चीज मिला, तो व्हाट व्हाट कैन बी ए क्या हो सकता है, जरा ट्राई करो, ए क्या क्या हो सकता है। कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं, देखो सर, अगर आपने एक इक्विवेलेंट डाला, इसका मतलब सर वहां पे कोई एक डबल बॉन्ड था, हाँ, तो सर डबल बॉन्ड तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, यस, दिस कैन बी ए। सर ऐसा भी तो लगा सकते हैं, यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो सर ये लगा दें, ये लगा दे, यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सर फिर ये भी लगा सकते हैं क्या, यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सर फिर यहाँ पे लगते हैं दूसरा वाला, नहीं वो सेम ही चीज रहेगी, ये तो ये चीज समझ में आई। कितनों को समझ में आया, आपसे पूछा कि ये प्रोडक्ट क्या था, सॉरी रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट इनमें से चार में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये जितने भी चार आए हैं ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स, ये चारों के चारों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स, तो दिस वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल। कौन से आइसोमर्स है,
डबल बॉन्ड चेंज कर रहे हैं ना अपन। पोजीशन, पोजीशन, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक और चीज, अगर आपको बोल दे कि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखनी है, तो आपको अगर कोई बोल दे कि स्टीरियो केमिस्ट्री भी बताओ, स्टीरियो केमिस्ट्री, हाँ स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये जरा देखो, ये डबल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, ये देखो, ये देखो, इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। देखो, ये कार्बन को CH3 लगा हुआ, यहाँ रिंग का ये पार्ट लगा हुआ, यहाँ रिंग का दूसरा पार्ट, और एक हाइड्रोजन है, हाँ एक हाइड्रोजन है, तो इसमें RS में भी R और S, R और S हो सकते हैं, इसमें R और S हो सकते हैं। छाप लिया सभी ने? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, देखो ये भी प्रोसेस अगर मैंने कराया इसमें, इस वाले प्रोसेस में भी मैंने कराया, तो ये वाला जो है, ये प्रोसेस में ये हो सकता है, बट दिस इज स्लो प्रोसेस, ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। अच्छा, दूसरा सर, इसमें और डालो, अब ये टूटेगा, ठीक, फिर ये टूटेगा अगर H2 निकल डाला, तो ये जो है, ये फास्टेस्ट प्रोसेस, ये फास्टेस्ट स्टेप होगा, ये थोड़ा फास्ट होगा, सबसे स्लो ये है। क्यों? क्योंकि इसकी एरोमेसिटी कम हो रही है ना, इसकी एरोमेसिटी कम हो रही है, डबल बॉन्ड ये ब्रेक कर रहा है, बट ये स्टेप क्योंकि एरोमेटिक नेचर खत्म हो रहा है, तो ये हो सकता है इससे भी, बट थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ये फास्ट हो जाता क्योंकि एरोमेटिक नहीं है, ये तो और इजी हो जाएगा। इसमें फिर भी रेजोनेंस था, इसमें थोड़ा सा स्लो था, और ये तो बहुत ही फास्ट। ये पार्ट हुआ। दिस इज रिडक्शन ऑफ बेंजीन, दिस इज रिडक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे कोई बी प्रोडक्ट है और इस पे H2 निकल डाला मैंने, तो मेरे को ये मिला, वन इक्विवेलेंट डाला है ना, वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट, ये प्रोडक्ट मिला। व्हाट व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज बी, बी क्या क्या हो सकता, इसका ड्रॉ करो और मेरे को सेंड करो, बी की क्या क्या वैल्यू हो सकती, वो ड्रॉ करिए और सेंड करिए, बी की क्या क्या वैल्यू हो सकती, वो ड्रॉ करिए और सेंड करिए।
बन गया। कितने कितने बने, सबका बनना चाहिए। आई होप सबको आगे इतना। चलिए, इसके आंसर प्रियांशु, सभी ने मैसेज किया मेरे को, सभी ने मैसेज किया है। वेरी गुड। देखो इसमें सर कितने प्रोडक्ट मिले ये बताओ, कितने बी पॉसिबल है। सर एक डबल बॉन्ड जोड़ना है, सर यहाँ जोड़ देते हैं। सर एक यहाँ है, सर यहाँ जोड़ देते हैं, ये भी जोड़ सकते हैं। सर ये ऐसा है ना, हाँ सर यहाँ जोड़ देते हैं। और कुछ हो सकता है क्या? सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सर इस पे जोड़ा आपने, 1 2 3 4, ये 2 पे भी तो जोड़ सकते थे बेटा, 2 पे जोड़ो तो नंबरिंग वहां से सेम ही प्रोडक्ट आएगा। सो ये और ये सेम ही चीज है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, दीज आर सेम। तो 3 आ गए। कितने आ गए? 3 आ गए। कितने आए? 3 आ गए। आई होप इतना सबको चमक रहा थोड़ा बहुत तो। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड। आई होप रोजन मोड भी समझ में आया, हाइड्रोजनेशन भी समझ में आया, बैकवर्ड करके भी आप ये चीजें समझ सकते। अभी नेक्स्ट हम चीज समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो एक कोलबे अंकल थे, कोलबे, कोलबे, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में किससे हमें अल्केन मिलता था? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में बेस प्रोडक्ट क्या था? बताओ भाई मल्हार, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में बेस क्या था? मल्हार, कोलबे में बेस क्या था, किससे बनाते थे? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक और मेथड है जिसके थ्रू, एक और मेथड है जिसके थ्रू हम अल्केन्स बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था? कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ आपके पास में लेट्स से CH2, CH3, CH2 और COO माइनस Na प्लस था। हम इसका करते थे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या बनता था? CH3 CH2,
ये पार्ट हट जाता था और आपको CH2 CH3 ये बनता था, ठीक है, RR मिल जाता था, ठीक, और प्लस CO2 मिल जाता था। ये दोनों एनोड पे, कैथोड पे आपको पता है ये इलेक्ट्रोलिसिस था। ये कोलबे, कोलबे, कौन बे, फोन किया तो बोलते ना कौन बोल रहा है बे, तो कोलबे। तो वैसे ही सिमिलरली हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बना सकते हैं यूजिंग अ मेथड नोन एज सोडा लाइम मेथड। क्या नाम है मेथड का? सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम, सोडा और नींबू, सोडा और नींबू का मेथड एकदम याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सोडा है और लाइम है, सोडा है और लाइम है, और उस मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे RCOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने डाला सोडा लाइम, क्या डाला? सोडा और लाइम डाल दिया। तो सोडा लाइम से हमें क्या मिलेगा? बेसिकली कॉस्टिक सोडा होता, NaOH, NaOH, CaO, और हीटिंग कर ये सोडा, ये लाइम, हमें क्या मिलेगा? R से लग जाएगा H, R से लग जाएगा H, will get an alkane, will get alkane. What is this? This is carboxylic acid. This is carboxylic acid. ये क्या है? ये क्या है? NaOH, CaO और हीटिंग। NaOH को क्या बोलते हैं? This is known as caustic soda। क्या बोलते हैं? caustic soda। और इसको तो पता ही है, आप नाम सुना होगा, क्विक लाइम, छोटे स्टैंडर्ड्स में क्विक लाइम। तो NaOH और CaO, सोडा और लाइम, कॉस्टिक सोडा, क्विक लाइम। तो सोडा लाइम मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH CaO में डालो और हीटिंग करो, यू विल गेट RH। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट एन अल्कीन RH। सर उसके अलावा क्या मिलेगा? उसके अलावा CO2 मिलता। क्या मिलता? CO2 मिलता। उसके अलावा CO2 मिलता। बट ये CO2 जो है एक फॉर्म में नहीं रहता, ये भी चेंज कर जाता है। ये क्या मिलता है थोड़ी देर में और बताते हैं, पहले यहां तक छाप लो, यहां तक छापो। बेसिकली ये पार्ट निकल जाएगा इसका, ये पार्ट निकल जाएगा। मैकेनिज्म समझा देते हैं आपको। इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है। ये समझ में आया? सोडा लाइम मेथड क्या मिलता है? सोडा लाइम मेथड अल्कीन मिलता है। ओके 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 ओके, जरा देखो, जरा देखो, हम रिएक्शंस करके देख रहे हैं, मैकेनिज्म देखो क्या क्या होता है इसके अंदर। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O OH, और ये है NaOH। समझो मेहरबानो कदरदानो, सुनो, R ये एसिड, ये बेस, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, क्या हो गया? पानी बाहर आएगा। तो RC डबल बॉन्ड, यहां से H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH माइनस, और
बन गया जादू से पानी। क्या मिला? पानी। व्हाट इज दिस? दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेस, कॉस्टिक सोडा। ओके भाई साहब, ये चीज बनी क्या? हाँ, ये चीज बनी। अच्छा सर, वो सोडियम किधर गया? अरे ये सोडियम प्लस इधर आ जाएगा, क्या दिक्कत है? Na प्लस, और ये एसिड, ये सॉल्ट ही है ना, दिस इज सॉल्ट, दिस इज वाटर। एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर मिलता। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस में ये होता, ध्यान से देखना इसको, बहुत खतरनाक चीज है ये। देखो ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव इधर आएगा, ओ नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर आएगा, और ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास गया। तो जैसे ही ये चीज गई, क्या मिला? आर माइनस। क्या मिला? आर माइनस। और ये क्या मिला? CO2। ये क्या है? दिस इज कार्ब एनायन। क्या है ये? कार्बन आयन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बस कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप निकल गया इससे। अच्छा अब देखो क्या होता है, ये R माइनस जो है ना, R माइनस, ये किसमें है? पानी में है, ये पानी में है, R माइनस है। तो होता क्या है? डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये इस पे हमला करेगा, और इस पे हमला करके ये H उठा लेगा इसका, तो ये RH बन गया। क्या बन गया? RH बन गया। और ये क्या हो गया? ये OH माइनस आ गया। कितनों को समझ में आ रहा? अरे यहाँ पे OH माइनस था, OH माइनस खत्म हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ, क्या मिला? RH। अरे प्रोसेस समझ में आ रही है क्या? अच्छा अब दूसरा एक और चीज देखो यार, ये मैंने पढ़ाया है, कार्बन का, कार्बन का ऑक्साइड एसिडिक होता कि बेसिक होता? कार्बन का ऑक्साइड एसिडिक होता कि बेसिक होता? एसिडिक होता है। ये एसिडिक चीज बनी, और हमारा क्या है? ये बेसिक पार्ट है। ये क्या है? बेसिक पार्ट है हमारा। एसिडिक, एसिडिक ये वाला पार्ट है, और ये वाला बेसिक पार्ट है। तो होगा क्या इससे? होगा क्या? इससे मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O, ये चीज मिल जाएगी। तो आपको फाइनली Na2CO3 और पानी वापस मिल गया। पानी यहाँ पे खत्म हुआ था, वापस पानी आ गया। इसको छाप लें, ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म समझ में आया? यहाँ पे एक फ्री जो, सॉरी, इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज कार्बेनाइन। इस मेथड को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। सोडा और लाइम, सोडा लाइम, सोडा भी डाला है, लाइम भी डाला है, सोडा लाइम। होता क्या है? पहले एसिड बेस रिएक्शन होती, और फिर ये पार्ट। अब प्रॉब्लम करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आया ये? हो गया? डन लिखो। बस प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम से पूरा समझ में आएगा। पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका देखो, आर, ये शॉर्ट ट्रिक, Na प्लस NaOH, एकदम शॉर्ट ट्रिक।
NaOH CaO हीटिंग। हीटिंग स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रहा? अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, इसको इनको सबको साथ कर दो। कम ऑन यार, स्क्रीन चला गया, 1 मिनट वेट करो। सब तो सही है, फिर कैसे चला गया? 1 मिनट होल्ड करो, बस आ गया, स्क्रीन आ गया। इसकी शॉर्ट ट्रिक दे देता, इसी फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। आया स्क्रीन आया? स्क्रीन दिख गया? स्क्रीन दिखा? यस नो कुछ तो बोलो, सब ठंडे पड़ गए। देखो, ये NaOH को इसके साथ ले लो, ये H यहां बच गया, R को H के साथ जोड़ दो, और इन तीनों को, इन दोनों को जोड़ दो, तो Na2CO3। Na2CO3 क्या नाम है इस रिएक्शन का? सोडा लाइम। क्या नाम है? सोडा लाइम। इस रिएक्शन का नाम है सोडा लाइम। दिस इज सोडा लाइम रिएक्शन। दिस इज सोडा लाइम रिएक्शन। चलो क्वेश्चन करते हैं। CH3COH NaOH CaO हीटिंग, क्या मिलेगा? बताओ, क्या प्रोडक्ट मिला? कौन सा अल्कीन मिलेगा? प्रोडक्ट बनाओ फटाफट, नाम भी याद रख लेंगे। इस रिएक्शन का नाम है सोडा लाइम रिएक्शन। हीटिंग करी जाती है इसमें। प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। तरीका क्या है? ये वाले पार्ट से Na2CO3 बना देना, और ये R से H जोड़ देना। तो CH3 है, उस पे H जोड़ दिया, अरे ये तो मिथाइल ही हो गया, CH4। बगल में क्या बनेगा? Na2CO3। नीचे क्या मिलेगा? नीचे CH3CH3। ठीक है, ये इसके Na2CO3 के अपन ज्यादा टेंशन नहीं लेते। अपना फोकस एरिया क्या है? अल्केन। अपना फोकस एरिया क्या है? अल्केन। अच्छा, दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस और ये सोडा लाइम रिएक्शन, यहां तक छाप लिया सभी को? इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं, एक और नाम है डी, इन रिएक्शंस का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। इन रिएक्शंस को एक और नाम बोल सकते हैं, these reactions these reactions are also known as decarboxylation। क्या नाम देते हैं इनको? decarboxylation। इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? decarboxylation, दैट इज replacement of COOH by H। डाइमिथाइल का
अरे ये मिथाइल ही बना है भाई, मिथाइल ही बना है। CH3 में H जोड़ा मिथाइल बन गया। ये CH3 में, ये CH3 CH2 और इसे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये इथेन बन गया, इथेन। ये मिथाइल बना, सॉरी मिथाइल बोल रहा हूँ, मिथाइल बोल रहा हूँ, सॉरी मीथेन, ये इथेन। तो ये प्रोसेस है, सोडा लाइम मेथड है, जिसके अंदर हम जिसके अंदर हम मीथेन बना सकते हैं। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में आपको हमेशा इवन नंबर के कार्बन मिलेंगे, उसमें आर आर बनता था। उसमें क्या बनता था? आर आर। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस देखो, ये पार्ट क्या बनता था? आर सी ओ माइनस एन ए। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको आर आर मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। इसमें क्या है? इसमें आपको मिलता आर एच। इसमें क्या मिलता? आर एच। इसके अंदर ऑड नंबर के कार्बन्स भी मिल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप निकल जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। चलिए एक और, क्या मिलेगा इससे हमें, क्या मिलेगा ये बताओ। और और रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शन तो बहुत सारी है, ये ऐसे अब बता दो, एकदम गधेड़ी जैसी रिएक्शंस है, प्रोडक्ट याद होना चाहिए। क्या यार? ये हटा दो, हटा के एक एच लगा दो, बन गया। इसको हटा दो, हटा के एच लगा दो। एच लगाओ ना लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे साइक्लोहेक्सेन, ये वाला ऐसा पड़। अरे कुछ खतरनाक तो नहीं है यार, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब इस रिएक्शंस के हम नॉर्मल चीजें देखते हैं, क्या क्या हो रहा है इसमें। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आज जो हम रिएक्शन पढ़े हैं, दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन। क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। देखो, इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें देखने लायक है। अगर मैं CH3COOH इसको NaOH और CaO हीटिंग करूं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा मेरे पास में, दैट इज CH4। जो रिएक्टेंट है उसके अंदर कार्बन कितने हैं? कार्बन है 2। इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 1। जो प्रोडक्ट मिला उसमें कार्बन 1। क्यों CO2 निकल गया? तो इसको बोलते हैं कि इन दिस मेथड द नंबर ऑफ कार्बन in the main chain gets reduced by 1. In this in this method method sorry in this method the number of carbon atoms get reduced by 1. क्यों? क्योंकि वो एक इनऑर्गेनिक CO2 बना लेता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है। और बाय सोडा लाइम मेथड we can prepare, by soda lime method we can prepare मीथेन। हम सोडा लाइम मेथड से मीथेन बना सकते हैं। क्लियर है ये पार्ट? अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है, ये सोडा लाइम मेथड हम एसिडिक मीडियम में करते हैं कि बेसिक मीडियम में? ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल आ गया। सोडा लाइम इज कवर्ड, सोडा लाइम रिएक्शंस आर टेकन इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम?
ऑब्वियस है, जिसको NaOH पता है वो बेसिक होता है, तो बेसिक मीडियम। और एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, पानी पानी रहता है इसके अंदर, है ना सर? पानी कैसे रहता है, कैसे पता? अरे पानी निकला था ना अपना, रिएक्शन में भी पानी निकला था। और हमने भी, ये देखो मैकेनिज्म बताया वो मैंने। इसका कैमरा चालू रह गया भाई, ये देखो, ये रिएक्शन थी, इसके अंदर ये पानी निकाला था ना। द रिएक्शन इज ए बेसिक मीडियम, द रिएक्शन इज, ओ ओ सॉरी, लिख लीजिए, दी सोडा लाइम reactions are performed in basic medium, formed in basic medium। किसमें परफॉर्म करते हैं? बेसिक मीडियम में हम परफॉर्म करते हैं ये रिएक्शंस। और एक्वस मीडियम तो होता ही है, एक्वस मीडियम तो होता ही है। अच्छा, ये आपसे पूछे, जो RCOH में ये RH मिला, ये H कहां से मिलता है इसको? सॉरी सॉरी, ये H कहां मिलता है? NaOH से मिलता है अल्केन को, या कहां से मिलता है ये जो H आया है ये किससे मिलता है? NaOH से मिलता है क्या? H plus by the R minus is taken from the solvent aqueous medium। ये जो H plus लिया है इसने, किसने? R माइनस ने। ये R माइनस ने ये H कहां से लिया? ये H जो लिया, H प्लस लिया है, ये पानी से लिया है। देखो ना यार, थर्ड स्टेप देखो, ये देखो, R माइनस है, R माइनस RH बनाया, तो H कहां से लिया? ये पानी से लिया है। कहां से लिया है ये? पानी से लिया है। दिस इज सोडा लाइम वाटर, दिस इज सोडा लाइम मेथड। इसमें क्या बनता है? इसमें फ्री रेडिकल बनता है। इसमें क्या बनता है? फ्री रेडिकल, अरे सॉरी 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 सॉरी, कार्बन आयन, सॉरी, इंटरमीडिएट मेरा टर्म था, इंटरमीडिएट जो बनता है दैट इज कार्बन आयन। इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज कार्बन आयन। जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो कौन होता है? कार्बन आयन होता है। R माइनस इज कार्बन आयन। अच्छा, ये बताओ कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखा था हमने, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी देखा था। तो आप मुझे बताइए कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है? ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, या ये वाला ज्यादा स्टेबल है? कौन सा कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है? स्टू कर लेना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो जिसमें जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा उसका रिएक्शन फास्टर होगा। जिसमें जितना, RDS क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाट इज द RDS ऑफ दिस रिएक्शन? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो लिख लीजिए,
formation of carbon ion is RDS। ठीक है, ये नोट करके लिख लेंगे। सोडा लाइम में तो आपसे एक सिंपल सा पूछा, which will give soda lime reaction faster। कौन ज्यादा सोडा लाइम रिएक्शन को फास्ट देगा? आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सबसे ज्यादा फास्ट सोडा लाइम रिएक्शन देगा? चलो यही बता दो, इनमें से कौन सा सोडा लाइम रिएक्शन फास्टर देगा? इनमें कौन सोडा लाइम रिएक्शन फास्टर देगा? विथ रीजन। मान लो एक आपकी तसल्ली के लिए ये भी दे दिया, सी वाला भी। ऑर्डर बता दो। देखो, सोडा लाइम बनाने के लिए इस पे कार्बन कार्बन, इस पे ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। सबसे फास्टर अब कौन देगा? आप सबसे फास्टर कौन देगा? सबसे ज्यादा सी, फिर सबसे ज्यादा फास्टर रेट सी देगा, फिर देगा ए, फिर देगा बी। Stability of carbon ion is checked when checking the rate of reaction of soda lime, CAB। क्या देखेंगे? CAB। जीओसी में कराया था ये, फटाफट लिख लो। बस 2 क्वेश्चन देके अपन लेक्चर खत्म करते हैं। This is 2 डिग्री, this is 3 डिग्री, this is 1 डिग्री कार्बन है, जिसका डिग्री जितना कम ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल उतना फास्टर रिएक्शन। हुआ इतना? चलो लास्ट हो गया तो डन लिखो, अगर ये पार्ट हो गया तो डन लिखो। हो गया? बस खत्म कर रहे हैं। ओके यार, चीजें रिपीट ही हो रही हैं। जिसको पुरानी चीजें याद है ना, उसे लगेगा कि यार सब रिपीट ही तो हो रहा। बताओ, ए और बी में कौन फास्टर है? ए और बी में कौन फास्टर है? ए और बी में फास्टर कौन है? कार्बन आयन बना लो इधर, ये इधर। स्टेबल कार्बन आयन कौन सा बना बेटा? देखो ना, बाकी इफेक्ट बात क्या है, ये आप 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ऐसा नहीं देख सकते। इसमें क्या देखना पड़ेगा? रेजोनेंस। अरे ये रेजोनेंस में ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल कॉन्जुगेशन में नहीं है, नो रेजोनेंस। तो ये ज्यादा मोर स्टेबल मोर स्टेबल। तो रेट फास्टर किसका है? ए का फास्टर है देन बी।
रेट ऑफ, ये किसका रेट? रेट ऑफ सोडा लाइम रिएक्शन, सॉरी, सोडा लाइम रिएक्शन का रेट हमने देखा। ये हमने देखा सोडा लाइम का रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम प्रिपरेशन मेथड जो है नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, एंड जो भी है इसके फिर रिएक्शंस देखने, फिर अल्केन्स खत्म हो जाएगा, अल्केन्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद लास्ट है प्रिपरेशन मेथड, 2-3 और बाकी हैं। आज सभी लोग इस चीज को जाके घर पे रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, सोडा लाइम में क्या होता है, ये सबके नाम भी याद करने हैं और देखते रहना रिएक्शंस। प्रोडक्ट बहुत इजी है, बस कभी आपको रिएजेंट, देखो दो चीजें हैं, किससे क्या बनता और किससे क्या बनता, क्या डालने पे बनता, बस दैट्स इट। किससे क्या बनेगा, क्या डालने पे बनेगा, बस। कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डालने पे अल्केन बनेगा, बस सिंपल सा है। इतना सा स्टेटमेंट लिख लो, इतना सा स्टेटमेंट लिख लो, शॉर्टकट्स बन जाएंगे आपके। ऐसे हैं ये 100-150 रहेंगे, बट याद हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। समझ में आया क्या आज का? समझ में आया? चीजें बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रह के रिवाइज करते रहो। अच्छा, एक चीज, चलो ठीक है, मेंस वाले बच्चों को आना है।